फिर भी कोई भी मंजर में पीछे हटता नहीं, क्या भी होंगे, हर चीज को रेडी फेस करता हूं, काम करता हूं आवाम के वास्ते, मेरे भाइयों के वास्ते, गरीबां के वास्ते, मोहल्ले वाले के वास्ते। ये कचरा क्या जी, जान देने आ खड़ा था इमरान जी, मालूम है तुमना जी, आवाम को मालूम है कचरा क्या है, नाला क्या। अभी भी हमारी कौम के ऊपर कहते भी आंच आ रही है, हमारी कौम के ऊपर टेंशन हो रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ को सामने खड़े रहता हूँ, मरना रहा तो मैं मरता हूँ, नाला क्या जी है। आज की समाज काम वाले काम कर रही करती होता है। चलो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साद अहमद, आप देख रहे हैं वक्त के हालात। नाजरीन, जब कभी भी शहर बेंगलोर के अंदर तेज़ी के साथ बरसात बरसती है तो बहुत सारे मोहल्लों के अंदर नालियां भर जाती हैं और वो सारा पानी घरों के अंदर दाखिल हो जाता है। लेकिन नाजरीन, इसका दूसरा रुख ये भी है कि उस नालियों के अंदर पानी क्यों भरता है, किस वजह से पानी भर जाता है, क्यों पानी का फ्लो तेज़ी के साथ नहीं बहता और वो पानी रुक जाता है और सारा पानी घरों के अंदर दाखिल हो जाता है। इसकी एक ख़ास वजह हमने अपनी आंखों से पादनपुरा के इलाके में देखा, जहां पर इमरान आरिफ पाशा की ज़ेरे निगरानी में एक नाले का काम चल रहा था, उसकी पाकी सफाई का काम चल रहा था और उसे अच्छे अंदाज में नए तरीके से बनाने की कोशिश चल रही थी। हमने वहाँ पर यह देखा कि बहुत सारा कचरा नाले के अंदर मौजूद है। नाले बनाए जाते हैं पानी आसानी के साथ जाए, लेकिन हमने ये देखा कि बहुत सारे जो चिकन के, मटन के और दीगर बीफ के जो दुकानें होती हैं, जो ताजिर होते हैं, ये हजरात के दुकानों में बहुत सारी गंदगी और गलाजत जानवरों से निकलती है। ये सारी गंदगी को लाकर इसी नालियों के अंदर डंप किया जाता है और मोहल्ले के हजरात भी जो बार बार ब्लेम करते हैं सियासी कायदीन के ऊपर या लीडरों के ऊपर, वहाँ के मैनेजमेंट के ऊपर, वो भी अपने घरों का कचरा लाकर ऐसे ही नालियों के अंदर डंप करते हैं। या कोई डंप नहीं करता, लेकिन उसी के आंखों के सामने मोहल्ले के ही कुछ हजरात जो है लाकर डंप कर देते हैं। नॉर्मल जो औकात होते हैं, इस मौके पर तो पानी बह जाता है, लेकिन तेज़ी से बरसात बरसती है, इस मौके पर सारा मोहल्ले का जो कचरा गुड़ होता है वो एक जगह पर आकर रुक जाता है और रुकने की वजह से सारी नाली ब्लॉक हो जाती है और ब्लॉक होने के बाद में सारा पानी घरों के अंदर दाखिल हो जाता है। इमरान आरिफ पाशा एक ऐसी शख्सियत हैं जो आप सभी हजरात जानते हैं, वो बिला लिहाज मज़हब इंसानियत की खिदमत करते हैं और मोहल्ले के जो भी मसाइल उनके सामने आते हैं वो अव्वल नंबर पर पहुंचते हैं। खुद अपने आंखों के सामने अपनी ज़ेरे निगरानी में अपने मातहत के लोगों को लेकर वो वहाँ का मुआयना करते हैं और कर वहाँ का हर काम करवाते हैं। इस मौके पर इमरान आरिफ पाशा ने तमाम अवाम से, पादनपुरा की अवाम से, तमाम चामराजपेट हल्के चामराजपेट की आवाम से अपील की कि आप जिस जगह भी रहें, जहाँ पर भी रहें, जिस तरीके से आप अपने घरों को पाक साफ रखते हैं, इसी तरीके से आप अपने मोहल्ले को पाक साफ रखें, अपनी गलियों को पाक साफ रखें, अपनी गलियों की जो नालियाँ पानी से गुजरती हैं, जो पानी गुजरता है उसमें, उसको भी पाक साफ रखें। आप बेशक अच्छे लोग हैं, जिस तरीके से आप कचरा गुड़ लाकर नहीं डालते, लेकिन आपके आंखों के सामने कोई लाकर कचरा वगैरह डाल रहा है, कोई ताजिर अपने दुकान का कचरा लाकर डाल रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस चीज़ को रोकें। जब तक आप नहीं रोकेंगे, वरना हम सियासी कायदीन, हम सियासी लीडर, हम कॉरपोरेटर, जब हम BBMP में पोस्ट में फ़िलहाल ना होने के बावजूद भी काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम नाकाम हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों का जब तक हमारे साथ नहीं रहेगा तो हम ये काम नहीं कर पाएंगे। तो आइए नाजरीन, जिस तरीके से इमरान आरिफ पाशा साहब ने यहाँ का मुआयना किया और मुआयना करने के बाद में आवाम से कुछ अपील भी की है, कुछ बातें अर्ज भी की है, हम वो एक मरतबा उनसे सुनते हैं। जो है यहाँ पर स्टॉर्म वाटर ड्रेन में सिर्फ बारिश का पानी के लिए एक्सक्लूसिवली सभी जगह पे स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनाई गई है। यहाँ पर ये पहली बार नहीं है, ऐसे बहुत बार, मेरे ख्याल से अभी तक मैं खुद यहाँ पर एक 20 बार से भी ज़्यादा ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन का जो स्ट्रेच है, ये स्ट्रेच 11th क्रॉस से लेकर सुन्नी चौक तक भी, 11th क्रॉस से लेकर सुन्नी चौक तक भी हम लोग ने क्लीन करवाया, जिसमें ये आपको जो दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, सैंडल वेस्ट है, फर्नीचर वेस्ट है और रस्सी जो हमारे बीफ मर्चेंट्स जो बीफ के दुकान रखे हुए हैं, उन लोग को पहले भी मैंने गुजारिश की थी, रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग ऐसा मत डालो करके बोल के। और आपको दिखाई दे रहा है प्लास्टिक वेस्ट है, ये सभी स्टॉर्म वाटर ड्रेन में
डालने की जगह नहीं है ना। और साथ में जो कि मेजर जो हमको यहाँ प्रॉब्लम होता है एनिमल वेस्ट। अभी आप देखे हो, देखो इधर दिखाई दे रहा है, एनिमल वेस्ट है वो, एनिमल वेस्ट। एनिमल वेस्ट के लिए भी हमारे पादरेनपुरा और चामराजपेट कॉन्स्टिट्यूंसी को सेपरेट फंड्स एलोकेट किए हैं। लेकिन एनिमल वेस्ट वाले को एक दिन भी मैं इधर देखा नहीं। वो आके कहीं पर भी मैं एनिमल वेस्ट पिक करने वाला हूं करके बोल के एक दिन भी कोई भी मुझे दिखाई नहीं दिया, चाहे वो फिश का हो, चाहे चिकन का हो, या चाहे बीफ का हो। सबसे पहले क्या है, जैसा हम अपना घर को पाक साफ रखते हैं, अब हमें क्या करते हैं, हमारा घर तो पाक साफ रखते ही ना, हमारा मोहल्ला भी जो है वो हमारा घर समझना हमें। अब हमारा घर को हमें पाक साफ रखती ना, तो ठीक उसी तरह से हमें क्या समझना, हमारा मोहल्ला भी जो है ये भी हमारा घर रिच, हमारा घर कर को बोल को समझ के कर को बोले तो इंशाअल्लाह ऐसे प्रॉब्लम नहीं आते। मैं रिक्वेस्ट कर सकती कि हमारे लोगों को कि आप लोग को थोड़ा हाइजीन मेंटेन करो, पाकी साफ़ी मेंटेन करो। आप पाकी साफ़ी मेंटेन करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, मेरे लिए, हमारे इलाके के लिए, हम सब के लिए। बच्चों को बीमारी भी आ जाती है, अब क्या कि अब विंटर चल रहा है, ख़त्म होता है, फिर अब विंटर के बाद समर आता है, समर आया तो और बहुत सारे बीमारियों का शिकार भी बन सकती हैं।